फिल्म जय सिनेमा। हेलो फ्रेंड्स, जय सिनेमा की वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा इतने दिन म्यूट मोड में जाने के लिए, मगर अब आई एम बैक विद अ न्यू विगर एंड अ न्यू जोश। और इसीलिए आई एम बैक विद अ फुल प्लानिंग ऐसी कि नाउ आई विल सी यू एवरी वीक विद अ न्यू एपिसोड। एंड फिल्म बाज के 5 एपिसोड्स ऑलरेडी लाइंड अप हैं। ये जो 5 कैप्सूल्स हैं, ये इसी पर्टिकुलर टॉपिक के 5 पार्ट्स होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बॉलीवुड म्यूजिक से रिलेटेड है। जी हाँ, म्यूजिक मेरे लिए एक मेडिसिन का काम करता है। सैड तो म्यूजिक, हैप्पी तो श्योर शॉट म्यूजिक, पेंसिव तो म्यूजिक, डीमोटिवेटेड तो म्यूजिक, मोटिवेटेड तो 100% म्यूजिक। म्यूजिक और म्यूजिक। ओके, मुद्दे पे आते हैं। सो लेट मी गिव एन आइडिया कि हम डिस्कशन किस टॉपिक पर करने वाले हैं। टॉपिक है सेंचुअलिटी इन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, और इसका एप्ट टाइटल मैंने इस सीरीज के लिए रखा है म्यूजिक गैज्म। ये है ना इंटरेस्टिंग टाइटल, और जिन लोगों को ये अटपटा सा लग रहा है उन्हें एपिसोड के एंड तक पता चल जाएगा। वी ऑल नो दैट म्यूजिक सदियों से दुनिया के कल्चर का एक मध्य बिंदु, एक फोकल पॉइंट रहा है। इसे रिलीजियस मान्यताओं, कल्चरल मान्यताओं और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसीलिए मानिए या ना मानिए, मगर संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, एन इनसेपरेबल पार्ट। हैविंग सेड दैट, म्यूजिक बना तो उसे बनाएगा कौन? एक संगीतकार, राइट? और हिंदी फिल्म्स में संगीतकार की इंपॉर्टेंस सबको पता है, मगर एक और शख्स है जिसे किसी भी हाल में नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि एक गीत की आत्मा होती है उसके शब्द, जिन्हें एक गीतकार अपनी राइटिंग और अपनी सोच से जन्म देता है। हमारे मुंबई के स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन के ऑफिस में एक कोट लिखा हुआ है कि एक राइटर समाज का आईना होता है। आई अग्री विद दिस कोट कंप्लीटली, क्योंकि एक राइटर की कलम का जादू जब बिखरता है और दर्शकों के दिल को छू लेता है, तभी तो एक गीत, एक फिल्म, एक कविता, एक नॉवल एक नायाब से हीरे की शक्ल ले लेते हैं। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया ना, पर ज़रूरी था कि आपको संगीतकार और गीतकार की अहमियत पता चले। जिस बात पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है सेंशुअलिटी इन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। जब एक फिल्म बनती है ना दोस्तों, तो टीम वर्क से बनती है, और क्योंकि हम म्यूज़िक से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो सीधा उसी टॉपिक को टच करते हैं कि डायरेक्टर म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट के साथ बैठता है और स्टोरी सेटिंग के दौरान गानों की सिचुएशंस पर काम करता है। और इसी तरह से हमें फिल्म में लॉजिकल जगहों पर गाने नज़र आते हैं, फिल्म की सिचुएशन से मेल खाते हुए। मगर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ये प्रोसीजर पूरी तरह से फॉलो किया जाता था 90 के दशक से पहले तक, और फिर उसके बाद फिल्मों का कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हुआ और ये प्रोसीजर एक सरकारी फाइल की तरह बंद हो गया और धूल खाने लगा। बहुत ही कम प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इस सिस्टम को फॉलो करते थे या करते हैं, और जो करते थे या करते हैं उनकी फिल्म्स और गीत आज भी सीमेंट की तरह जगह बना चुके हैं ऑडियंसेस के दिल में। आजकल के विस्की, वॉडका, बेबी को बेस पसंद है, नाचो सारे जी फाड़ के जैसे गीतों को किनारे रखते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा 1964 में, जिस वक्त एक डायरेक्टर की मीटिंग अपनी म्यूज़िक टीम के साथ बहुत ज़रूरी होती थी। और आपको याद दिलाता हूँ फिल्म सुहागन की, जो कि सब्जेक्ट वाइज अपने वक्त की एक बोल्डेस्ट फिल्म कही जा सकती है, जिसमें गुरुदत्त जी और माला सिन्हा जी पर एक बड़ा ही सेंशुअल गीत पिक्चराइज किया गया, तू मेरे सामने है तेरी जुल्फ़ें हैं खुली, जिसे म्यूज़िक दिया था मदन मोहन जी ने और गीतकार थे हसरत जयपुरी जी। रफ़ी साहब ने जिस खूबसूरती से हसरत साहब के हर एक वर्ड को शक्ल दी है वो काबिल तारीफ़ है। इस गाने का YouTube लिंक और ऑडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, देखिएगा ज़रूर। फिल्म में गीत की सिचुएशन ये थी कि गुरुदत्त और माला सिन्हा की हाल ही में शादी हुई है, एंड सून आफ्टर द मैरिज गुरुदत्त मीट्स विद एन अनटुवर्ड एक्सीडेंट, एंड डॉक्टर उनकी फैमिली से कहता है कि हिज हार्ट हैज़ गॉन वेरी वीक, एंड अब किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट उनकी वाइफ के साथ में किल हिम। ये बात गुरुदत्त से छुपाई जाती है, और अब माला सिन्हा एक रात गुरुदत्त के लिए दूध लेकर आती हैं और यहाँ एक इंटीमेट सिचुएशन डेवलप हो जाती है। माला सिन्हा मजबूर हैं दूर जाने के लिए, और गुरुदत्त जो कि अनजान है अपनी तकलीफ से, पास आना चाहते हैं।
और माला सिन्हा को इंटीमेसी के लिए ल्योर कर रहे हैं। और इस सिचुएशन पर जो कलाकारी हसरत साहब ने दिखाई है वो अप्रिशिएबल है। एनीवेज, अब इस गीत के लिरिक्स की स्पेशलिटी देखिए कि जिस खूबसूरती से ये एकदम सेंशुअस गाना लिखा गया और हसरत साहब ने किस खूबसूरती से इस सिचुएशन को एस्थेटिकली शब्दों में ढाल दिया। और ध्यान रखा जाए कि किसी भी सोशल लिमिट या बाउंड्रीज का उल्लंघन नहीं किया गया। और ये भी ना भूलें कि ये गीत 1963 के आसपास ही लिखा गया होगा, उस वक्त की सोशल बिलीफ्स को मद्देनजर रखते हुए। एक पति अपनी पत्नी से संभोग का सुख चाहता है और इस वजह से किस तरह से तारीफों के पुल बांधते हुए उसे रिझाने की कोशिश कर रहा है। शब्दों की सिंप्लिसिटी और गहराई पर ध्यान दीजिएगा, तब आपको हसरत जी की ग्रेटनेस का अंदाज़ा होगा। ये गीत कुछ ऐसे है कि तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फे हैं खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं। आगे की लाइंस हैं, तेरी आंखें तो छलकते हुए पैमाने हैं और तेरे होंठ लरजते हुए मैखाने हैं, मेरे अरमान इसी बात पे दीवाने हैं। अगले अंतरे की लाइंस हैं, तू जो हंसती है तो बिजली सी चमक जाती है, तेरी सांसों से गुलाबों की महक आती है, तू जो चलती है तो कुदरत भी बहक जाती है, तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फें हैं खुली। अब यही गीत और यही सिचुएशन आप किसी आज के गीतकार को दे दें लिखने को, तो वो क्या कहर ढाएगा इस गीत पर, ये मैं आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ता हूँ। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सेंशुअल से सेंशुअल सिचुएशन में गीत लिखना हो तब भी ये दिग्गज राइटर्स क्या कमाल लिखते हैं। बहुत आसान होता है सिचुएशंस में बह जाना, फिसल जाना, मगर खुद पर कंट्रोल रखना और लिमिटेशंस और बाउंड्रीज का उल्लंघन ना करते हुए ऐसे मास्टरपीस क्रिएट कर देना एक चैंपियन ही कर सकता है। ऐसा ही एक और नायाब हीरा लेकर इस फिल्मबाज के म्यूजिकैज़म सेगमेंट में हाजिर हो जाऊंगा अगले हफ्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए, अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और अगर बॉलीवुड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बना पाऊं। अगली बार मिलने तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय सिनेमा की। जय सिनेमा।